Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. This is our Hindi class, and in this class, we are going to learn Hindi language. For this, take out your Hindi language book and open page number 11. आज हम क्या करेंगे? अपना लेसन पढ़ेंगे. कौन सा लेसन? पाठ 3 वर्णमाला. हमारे मुख से निकली अलग अलग ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं. इन्हीं वर्णों से शब्द बनते हैं. वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग होता है. हमारे मुख से जो अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं. और इन्हीं से शब्द बनते हैं. वर्ण क्या होता है? ध्वनि का सबसे छोटा भाग. ठीक है, आवाज़ का सबसे छोटा पार्ट होता है. जैसे बरगद बरगद, हिरन हिरन, मोरा मोर, कंप्यूटर कंप्यूटर. उपरोक्त ध्वनियाँ ही वर्ण हैं. इनसे शब्दों को बनाया गया है. अब हम क्या समझेंगे? वर्ण की परिभाषा. वर्ण ध्वनि का सबसे छोटा भाग है. इसके और टुकड़े नहीं हो सकते. इसे अक्षर भी कहते हैं. वर्ण को और क्या कहते हैं बेटा? अक्षर भी कहते हैं. इससे इसका और छोटा पार्ट नहीं हो सकता. ओके, नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं. हम पहले भी पढ़ चुके हैं. स्वर और व्यंजन. स्वर को क्या कहते हैं? वॉवल्स. एंड व्यंजन को कॉन्सोनेंट्स. इंग्लिश में है ना बेटा? स्वर, वॉवल्स. जिन वर्णों का उच्चारण अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं. जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर. इनकी संख्या कुल 11 है. 11 है. ये कितने होते हैं? 11. अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ. ये क्या है? स्वर. अब अंग और आहा, ये क्या है? अयोगवाह. इन्हें हम स्वर में नहीं गिनते. ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह. नाउ व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स. जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं. व्यंजन 33 होते हैं. जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर की सहायता से होता है, इनका उच्चारण अकेले नहीं हो सकता. इनका उच्चारण कैसे होता है? दूसरे स्वर की सहायता से होता है. उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन. व्यंजन कितने होते हैं? 33. क वर्ग. क वर्ग कौन सा होता है? क, ख, ग, घ, अंग. क, ख, ग, घ, अंग. ये क्या होते हैं? ये 5 होते हैं. और ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से, गले से. च वर्ग. च, छ, ज, झ, इया. च, छ, ज, झ, इया. ये कितने होते हैं? 5. इनका उच्चारण स्थल क्या है? तालु. ट वर्ग. ट, ठ, ड, ढ, ण. ट, ठ, ड, ढ, ण. ये क्या है? 5. इनका उच्चारण स्थल क्या है? मूर्धा. त वर्ग. त, थ, द, ध, न. ये कितने होते हैं? 5 होते हैं. और इनका उच्चारण स्थल क्या है? दंत, दांत. प वर्ग. प, फ, ब, भ, म. ये कितने होते हैं? 5. और इनका उच्चारण स्थल होठ. जब हम होठों को जोड़ते हैं तब हम प, फ, ब, भ, म बोल पाते हैं. अंतस्थ. य, र, ल, व. 4. कितने होते हैं? ये 4. दोनों स्वरों का मेल, इन्हें अंतस्थ कहते हैं या सेमी वॉवल्स. नेक्स्ट इज ऊष्म. श, श, स, ह. ये किससे बोले जाते हैं? जीभ और मुख से. इन्हें क्या, ये कौन से वर्ण कहलाते हैं? ऊष्म भी कहलाते हैं, सिबिलेंट्स. संयुक्त. क्षु, त्र, व्य. ये कितने होते हैं? 3. 2 संयुक्त व्यंजनों का योग, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण, ज्वाइंट. एक और संयुक्त वर्ण होता है, वो होता है श्र.
तो कुल मिलाकर कितना इनका जोड़ बैठा, योग कितना बैठा 36, 33 प्लस 3। अन्य वर्ण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर ण और ढ व्यंजन बनते हैं। ओके, नाउ रीड दिस चैप्टर। ओके बेटा, अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िए यहाँ तक। ओके, बाय बाय, टेक केयर।